मेरे से गुण आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साजिद संघर्ष स्टडी में। आपको मैं मैथ का 8 क्लास कर चुका था। आज का आपका मैथ का जो है आपका मैथ का क्या क्लास किया था, आपको 6 क्लास किए थे, मतलब आपका 6 क्लास हो गया था, 8 क्लास नहीं हुआ था। 8 क्लास आपको कंप्लीट किए थे। क्या चीज़? साइंस में फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर के 9 क्लास आज अपलोड कर दिए। ठीक है, आपका मैथ का मैं 6 क्लास कंप्लीट कर दिया था। आज 7 डे है। ये आज की वीडियो में आज के क्लास में सीखने वाले हैं यूक्लिड, विभाजन, एल्गोरिथम, विधि, एल्गोरिथम प्रमेय सीखने वाले हैं। अब आज का आपका जो ये चैप्टर का बेसिक क्लास लास्ट है, फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है। जो आपको कल कॉन्सेप्ट समझाए थे आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। उसको पहले हम रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पहले रिवीजन करते हैं। आपसे हम पूछते थे कि 0.3 का वैल्यू क्या होगा। आपको मैं जो क्या कहता जाता है प्रूफ करके आपको हम बताए थे कि इसका वैल्यू कैसे नहीं कर रहा था। हम आपको साबित किए थे कि 0.3 है तो इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको हम सिद्ध किए थे कि इसका वैल्यू, इसका मान आपका 3.3/9 होगा। कैसे होगा आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से हम समझाए थे कि कैसे इसका 3/9 इसका वैल्यू, इसका आंसर आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.597 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। इसको हम बताएं तो 5/7/9 मतलब पॉइंट जो संख्या बार लगा हुआ है, जो संख्या तर बार लगा हुआ है उस संख्या के नीचे 9 आएगा, 9 आएगा। जो संख्या तर आपका डैश लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है, उस संख्या के नीचे क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं 0.3 और 2 पर क्या लगा हुआ है? डैश लगा हुआ। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसको मैं आपको प्रूफ करके साबित करके बताए थे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 29/90 होगा। आपको हम प्रूफ करके बताए थे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं 0.3352 और 2 पर रेकरिंग लगा हुआ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा तो इसका निकालने का ट्रिक है, आपको जो संख्या दिया उस संख्या को पूरा आप लिख दीजिए। ठीक है, और उसमें से क्या कीजिए, माइनस कौन सा संख्या करना है, जिस संख्या तर बार लगा हुआ उस संख्या को छोड़ दीजिए, और जो संख्या को जिस संख्या तर बार नहीं लगा हुआ, डैश लगा नहीं हुआ, ये दोनों संख्या पर डैश लगा हुआ नहीं है, इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। और जिस संख्या पर आपका डैश लगा हुआ है उसके नीचे क्या लिखा था? 9। और जिस संख्या पर आपका डैश लगा नहीं हुआ है उसके लिए नीचे आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं। अब इसमें से घटाइए, कितना घटकर आएगा तो आपका हो गया 40 और इधर 12, 17, 317/900। इसको आप सरल भिन्न में आप इसको काट के ला सकते हैं आंसर। ये आपका आंसर होगा। इसको काटिएगा तो आओ भी आपका आंसर कट के आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट ये था कि 0.3 पर जो रेकरिंग लगा हुआ, बार लगा हुआ, इसको कैसे जो आंसर हम लिख रहे थे, वैल्यू लिख रहे थे, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। 100% मैं आपको प्रूफ किया था। इसको आप ट्रिक से भी आप बना सकते हैं। ये तो आपका आसान है कि जिसके ऊपर बार लगा हुआ उसके नीचे 9 आएगा, ये दोनों संख्या पर बार लगा हुआ तो इसके नीचे 9 आएगा। इसको क्या करना है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। ठीक है, ट्रिक से 0.5 है तो इसको कैसे बनाना है, ये दोनों संख्या जो दिया हुआ है 35 पहले लिख दीजिए, फिर माइनस करना है। जिस संख्या पर आपका बार नहीं लगा हुआ है, डैश लगा नहीं हुआ, उस संख्या को आपको माइनस कर देना। और जिस संख्या पर आपका डैश था उस संख्या के लिए एक बार, अगर 2 संख्या पर डैश लगा हुआ था 2 9 आएगा। अगर एक संख्या पर डैश लगा हुआ है, एक संख्या है तो एक बार नीचे 9 आएगा। और जिस संख्या पर डैश नहीं लगा उस संख्या के लिए 0, 35 में से 3 गया तो कितना बचा जी? 32/90। ये आपका आंसर आ गया। ट्रिक से बना सकते हैं। इसी तरह आपको ये भी आप ट्रिक से बना सकते हैं। 0.52 अब 2 पर रेकरिंग लगा हुआ है, इसको आपको ट्रिक से बताइए दें कि इसको इस तरह से घटा देना है, आपका आंसर। इसको सरल भिन्न में आप काट के इसका आगे भी आंसर लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ भी आंसर करता है तो इसको काटिए और आंसर लिखिए। तो आप ट्रिक से भी बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको जबरदस्त तरीके से मैं समझाया था, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब इसको आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले थे? यूक्लिड, विभाजन, एल्गोरिथम, विधि, प्रमेय आज के क्लास में पढ़ने वाले, उसी पर अब चर्चा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसको विधि को सीखने के लिए
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि जो आपको सिखाने वाले हैं, उसको सीखने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट सीखने के लिए पहले सबसे पहले आपको महत्तम आना चाहिए। तो आपने महत्तम तो बिल्कुल बेहतर ढंग से पढ़े होंगे कि महत्तम क्या होता है, जिसको एचसीएफ कहते हैं। आपको हमें दो संख्या दे दिया जाएगा, 10, 15 और आपको 20 दे दिया जाए। इसको कहिए महत्तम आपको ज्ञात करना है। क्या चीज़ ज्ञात करना है? इसको आपको महत्तम ज्ञात करना है। महत्तम ज्ञात करना है। महत्तम ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप जरीगों में पढ़े होंगे कि जो संख्या बड़ा होता है उसमें हम भाग देते हैं छोटे संख्या से। तो बड़ा इसमें 20 से 15 से हम भाग देंगे, ठीक है। ये आपका क्या होता है? भाजक। ये होता है आपका भागफल, और नीचे जो आता है, जो बचता है, जो संख्या 0 बचे या कुछ संख्या बचे, शेषफल जिसमें भाग देते हैं, क्या होता है? आपका भाग्य होता है। तो 15 में 20 से भाग देंगे तो 1 और में जाएगा, इसको घटाएंगे 5 बचेगा। जो आपका भाजक था उसको अब भाग देना है आपको शेषफल से। तो जिससे भाग दे रहे थे उससे अब आपको भाग देना है, जिसमें आप भाग देना है। जो आपका भाजक था वो बन गया भाग्य, और अब इसको भाग दीजिए, 5 दूनी हो गया 5 या 15, पूरा पूरी भाग लग गया। अब घटाइएगा तो 0 बचेगा। तो जो आपका जो लास्ट भाजक होता है, जो अंतिम भाजक आपका होता है, वही आपका होता है महत्तम, मतलब एचसीएफ। ये आपका हो गया 5 जो एचसीएफ हो गया। तो आपको इस तरह से आपको बिल्कुल एचसीएफ महत्तम निकालना आता होगा। अब सीखते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, पूरा बेहतर ढंग से कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपको महत्तम तो बिल्कुल इस तरह से आपको निकालना आता होगा, एचसीएफ। ऐसे सीखने वाला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि सीखने वाले हैं, ठीक है। इसको कलन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कलन विधि भी कहते हैं। इसको कलन विधि भी कहते हैं। इसको प्रयोग किसके लिए करते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि को हम प्रयोग करते हैं एचसीएफ महत्तम ज्ञात करने के लिए। इसको प्रयोग करते हैं एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं अंग्रेजी में। तो आपको अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में कितना संख्या का एचसीएफ ज्ञात किया जाता था? 2 संख्या का आपका एचसीएफ, 2 संख्याओं का आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन विधि प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको 2 संख्या का क्या कर निकालना है? एचसीएफ। तो आपको 2 संख्या हम कोई देते हैं, दे दिए 50 और 125, ये 2 संख्या, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको किस तरह से बनाना है? बनाने का आपका विधि बहुत है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? जो प्रश्न दिया हुआ है उसको क्या करना होगा? पहले लिखा होना होगा, माना जो संख्या सबसे बड़ा होता है उसको ए मानना है, क्योंकि भाग्य होता है तो भाग्य सबसे बड़ा होता है, इसलिए उसको ए मानेंगे 125। और जो इसमें जो आपको भाजक होता है, जिससे आपको भाग देने के लिए होता है, उसको बी मानेंगे। ये आपको हो गया 50। सबसे पहले आप इसको क्या करना होगा? 50 और 125 का आपको महत्तम एचसीएफ ज्ञात करना होगा। आप बगल में ज्ञात कर सकते हैं किसी भाग विधि से। आपको 50 और 125 का महत्तम एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो जो बड़ा संख्या होता है उसमें छोटा संख्या से हम भाग देते हैं। तो इसमें भाग दे दीजिए, 50 दूनी 100, इसमें से माइनस करेंगे बचेगा 25, माइनस करेंगे बचेगा 25। जो आपका भाजक था जिससे हम भाग दे रहे थे, उसको अब भाग्य में बनाना है, उसको भाग में अब लिखना है। जो संख्या आपका भाजक था वो बन गया अब क्या? भाग्य, भाग बन गया। अब 25 में 50 से भाग दीजिए, 25 दूनी 50, आपका पूरा पूरी भाग लग गया, ठीक है। आपका कट गया, बचा 0, ठीक है। आपको बच गया किसी 0। और जो लास्ट आपका भाजक होता है यही आपका क्या होता है? महत्तम होता है, ठीक है। अब क्या करना है? इसको बैठाना है, अब इसको यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके अब इसको सजाना है इस फार्मूला पर। माना बन लिया, ठीक है। इस आपको एक फार्मूला बताए थे, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, जो कभी क्यू का मान 0 बराबर नहीं होगा और 0 जी आर का मान
आर का मान जो होगा आपका वे 0, आर का मान आपका 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा, और आपका हमेशा आर का मान जो होगा बी के मान से छोटा होगा। ये आपको समझिए, ठीक है। आपको इसको समझाते हैं कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से। मान के चलिए आपको देना है महत्तम निकालना, ठीक है, 10 और 15 का, ठीक है। आपको महत्तम निकालना है किस विधि से, भाग विधि से। आप 15 में भाग दीजिएगा 10 से, तो आपको एक बार में लगेगा, फिर घटाइएगा, फिर आपको 5 बचेगा, फिर आपको भाजक में भाग देना 5 से, 2 बार में आपका लग गया, 5 दूनी 10, पूरा पूरी कट गया, ठीक है। तो आप देखिए, तो जो आपका मान बी का था, यहाँ पर क्या घट के आया, 0। हमेशा जो आपका बी का मान होगा जो आर के मान से बड़ा होगा, आर का मान आपका हमेशा छोटा होगा। आपका आर का मान छोटा होगा, 0 छोटा है और 10 बड़ा है, तो बी का मान हमेशा आर के मान से क्या होगा, बड़ा होगा। आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि मैं कैसे लिख रहा था। हमेशा बी का मान होगा जो बड़ा होगा आपका आर के मान से, क्योंकि आपका जो आर है सेसफल है और जो आपका बी है वो आपका भाजक है। तो हमेशा आर से सेसफल से बड़ा कौन होता है, आपका भाजक होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना, इसको पर आपको इसको सजाना होगा, इसको बैठाना होगा। तो सजाते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका क्या भाग्य, आपका एक क्या था, भाग्य, हिंदी लिख देते हैं। ये आपका हो गया बी भाजक इंटू आपका हो गया भागफल प्लस क्या हो गया, शेषफल। क्या हो गया, आपका शेषफल हो गया। ये आपका क्या होता है, भाग्य। ये आपका क्या होता है, भाजक, जिसको क्यू से, ये आपका क्या होता है, भाजक। ये आपका भागफल, ये आपका भाजक। ये आपका हो गया जो लास्ट में बचता है, ये जो आपका हो गया क्या, शेषफल। आपका शेषफल हो गया, ठीक है। तो आपको इस पर बैठाना है इसको, ठीक है। तो आपका भाग्य कौन है, 125। जब तक कल आपका आर का मान 0 नहीं हो जाएगा तब तक आपको इस तरह बैठाते रहना है। अगर आर का मान 0 आ गया तो आपको रुक जाना है, ठीक है। तो आपका भाग्य क्या हो गया, 125। भाजक क्या होता है, भाजक आपका बी होता है। भाजक क्या है, जिस संख्या से हम भाग लगा रहे हैं उससे क्या कहते हैं, जिस संख्या में भाग लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, जिस संख्या से किसी दूसरे संख्या में भाग लगाया जाए वो क्या होता है, भाजक होता है। तो भाजक आपका 50 हो गया, इंटू हम गुना जो आपका कितना से भाग लगाया गया था, 2 से, तो आपका क्या होगा, ये आपका हो गया भाजक। ये आपका हो गया, ये आपको भाजक में भागफल हो गया, जो आपका आंसर निकला, जो 50 दूनी आपका 100 हो गया, जिससे हम 50 में भाग लगाएं कितना बार में, 50 से 50 दूनी 100, तो 2, जिसमें 2 आपका आया, जो 2 क्या हो गया, आपका भाजक हो गया, जिसमें आपको जिससे भाग लगाया गया, जितना बार में, जितना मरता में भाग लगा हुआ आपका क्या होता है, आपका भागफल होता है। जितना मरता में आपका, जितना बार में पहाड़ा पढ़ें, जिससे भाग लगा, जितने बार में भाग लगाया गया उस क्या होता है आपका, जितना बार में भाग लगा उससे आपका होता है भागफल। तो आपका 2 हो गया, प्लस आपका हो गया जो बचता जो नीचे, ये आपका क्या होगा, शेषफल। फिर आपका जो भाजक था वह बन जाएगा आपका भाग्य। तो भाजक कितना था आपका, 50, भाजक 50। और जो आपका यहाँ पर भाजक था जो बन गया भाग्य। अब 50 में भाग कितना से लगाएं, 25 से, तो 25 आपका हो गया, जो आपका हो गया भाजक। जो आपका शेषफल बचा तो क्या हो गया, भाजक हो गया सेकेंड स्टेप में। और कितना बार में भाग लगाया गया है, तो आपका 2 बार में भाग लगा है, 2 बार में भाग लगा हुआ आपका क्या हो गया, ये भागफल प्लस जो आपका भाग लगने के बाद जो आपका शेषफल बचा है, घटाने के बाद क्या बचता है, 0 आ गया आर का मान, तो आपको रुक जाना है, ठीक है। यहाँ पर आर का मान आपका 0 नहीं था। जब आर का मान आपका 0 आ जाएगा तो आपको रुक जाना है, ठीक है। आपका जो आपका अंतिम भाजक होगा, जो आपका ये अंतिम भाजक होगा, अंतिम भाजक यही आपका क्या होगा, अंतिम भाजक। जो आपका अंतिम भाजक होगा यही आपका क्या होगा, अंतिम भाजक। जो आपका अंतिम भाजक कितना है, 25, ठीक है। क्योंकि HCF आपका हो गया 25, जो आपका अंतिम भाजक होगा वही आपका LCM होगा, आपका HCF होगा। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि या प्रमेय आप लिख सकते हैं इस फार्मूला को बैठाने समय, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यूक्लिड
यहाँ पर लिखना होगा आपको, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। हमको से छूट गया था, सॉरी, माफ करना। यहाँ पर आपको लिख देना होगा, तब आपको उसके बाद आपको इस पर सजाना होगा, इस पर बैठाना होगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा कि कैसे इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि को, एल्गोरिथम प्रमेय को हम उपयोग करते हैं, उससे हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस सब निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय या विधि को हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम आपका एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट होने वाला है। तो आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से क्लास में हम समझाएं, बेहतर ढंग से आपको समझाने का मैं कोशिश किया हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आता है तो क्लास को ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिएगा। आपका क्लास से कुछ सीख पाते हैं तब ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिएगा, ये हमें उम्मीद और विश्वास है। मिलते नेक्स्ट क्लास में, आप सभी के साथ मुलाकात होता है ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ।